और 8 या 9 जून से महाराज जी ने कुछ ऐसी विचलता दिखानी शुरू करी। उसके पास गए, वो भी नहीं मिला। तो बोले महाराज जी क्या लीला करा रहे हैं, जिसके पास जाओ मिलता ही नहीं है। जल्दी 4 बजे 5 बजे कब जग गए हैं और अपना सिद्धि माई और माइयों से मैं जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे। माइयों के की तरफ से रोने की आवाज़ आ रही है। क्या बात है, जाके देखो ना। महाराज जी का बर्फ पे हमने शरीर देखा। महाराज जी जब पार्थिव लीला में थे, शरीर था वहीं प्रकट हो गया था। महाराज जी कहते थे कि अपना विश्वास, दूध और पानी इसको प्रदूषित नहीं ऐसा होना था तो मैं महाराज जी को ऐसा होने से रोक लेता। तो मालूम था कि अब हम मानव देव लीला में यहाँ नहीं आएंगे। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धनदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज आपको लिए चलता हूँ कैंची धाम। और कैंची धाम में महाराज जी जब वहाँ से चले थे उस समय क्या हुआ था मैंने तो पढ़ा और आपको एक कथा के रूप में बताया था। लेकिन आज ऐसे साक्षी मिल गए हैं जिन्होंने जून 1973 से, आप समझ रहे ना, 11 सितंबर 1973 को महाराज जी ने मानव देह लीला का समापन किया था। और आप उनके सानिध्य में जून यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी लगभग 4 माह पहले ही आप कैंची धाम में थे। कैंची धाम में जो वातावरण रहा, कैंची धाम में उस समय क्या हुआ था, कैंची धाम में क्या गतिविधियां चली, उन सब के आप साक्षी रहे। दादा राम राम। दादा, महाराज जी जिस समय मानव देह लीला में अंतिम यात्रा उन्होंने जब शुरू की है उससे लगभग 4 माह पूर्व यानी जून में आप वहाँ पहुँच गए थे। तो जून में आप जब वहाँ पहुँचे तो आप तो पहले भी उनके साथ रहे। हाँ। और जब जून 73 में पहुँचे उस समय क्या कोई उन गतिविधियों में परिवर्तन था या नहीं? महाराज जी के मैं जून में पहुंचा हूं और आश्रम पहाड़ी एरिया था, बड़ा अच्छा वातावरण। और उन दिनों जून गर्मी के दिनों में कैंची में नित्य प्रति जो है भीड़ आने जाने वालों की अपार होती थी। तो महाराज जी ने वहाँ अवस्था के हिसाब से इतने कामों में लगा दिया था। वो सुबह से शाम तक आश्रम की सेवा, आने वाले भक्तों की सेवा, महाराज जी के निजी कुछ आधे कामों में भी वो लगाते रहते थे। उसी में सूर्यास्त से सूर्यास्त तक आश्रम में बीत जाता था। लेकिन जून के 8 या 9 जून से महाराज जी ने कुछ ऐसी विचलता दिखानी शुरू करी कि जैसे महाराज जी कुछ परेशान है क्या, महाराज जी को कुछ तकलीफ़ है क्या, ऐसा शो करते थे। लेकिन था कुछ नहीं। 9 तारीख के दिन पूरे दिन महाराज जी, जो महाराज जी का नीचे बैठने का कमरा था जो आज समाधि के पास है छोटा सा, उसमें बैठे के वो मेरी किसी से भी आए तो हार्ट कहाँ होता है, दिल क्या होता है, दिल में क्या होता है, मतलब हार्ट संबंधी सवाल पूछते थे लोगों से। जो है ये 9 सितंबर की बात है। 11 को शरीर हो गया है और 10 को वहाँ से चले हैं। 8 या 9 की 8 की बात है ये, 8 सितंबर की। यही सवाल कर रहे थे मैं पास खड़े रहते थे तो हम सोचते आज ये सब इन बातों इस सवालों को क्यों कर रहे हैं। जब चले जाते थे तो फिर उसमें आगरा में वो हार्ट का डॉक्टर है, शायद माथुर थे, शायद मुझे ऐसा ही ध्यान नाम आ रहा है। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं वहाँ जाऊँगा। उसी दिन शाम को उन्होंने इंदर बाबू को बुलाया और इंदर बाबू से कहा कि नैनीताल में सर्वदमन रघुवंशी, हाँ, उनका शरीर हो गया। जी जी। तो वो हमेशा महाराज जी होते थे तो अभी होते, वो गर्मी ज़्यादा था, गर्मियों में वो 8 महीना वो वहीं रहते थे कैंची, उनका प्रवास जी। तो वो तुम डॉक्टर को लेके आओ, नैनीताल में कौन सा डॉक्टर है वो जानते थे।
तो मैं और इंदर बाबू का वो फिएट कार थी उन पे, और वो चला के लाए और नैनीताल हम आए। जिस डॉक्टर के यहाँ वजह वो उनको मालूम था, वो डॉक्टर वहाँ नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? जो पंथ जो उनका वो शायद सरकार थी, समृद्ध सरकार थी, उसमें उत्तर प्रदेश के भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर थी वो। तो वो वहाँ नैनीताल पहुँचे हुए थे, तो सारे डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर और वो डॉक्टर सब उनके पीछे, उनके काफिले के पीछे चले गए। वहाँ नहीं मिले। पता लगा पंथ आए हुए हैं, केसी पंथ। अच्छा। केसी पंथ। फिर इंदर बाबू जी को और मालूम थे कोई डॉक्टर, उसके पास गए, वो भी नहीं मिला। तो बोले महाराज जी क्या लीला करा रहे हैं, जिसके पास जाओ वो मिलता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने सोचा कोई एक और डॉक्टर है भवाली में, उसे ले चलूँगा। जब भवाली में हम उस डॉक्टर के पास आए, वो इतना शराबी था, शराब पी के और घर से बाहर भवाली में जाके किसी सड़क की पुलिया पे बैठ गया। तो बोले जब इसने शराब पी रखी है, इससे बात नहीं करनी। हम रात को 9 साढ़े 9 बजे तक जो है आश्रम में वापस आ गए, और महाराज जी तब तक अपनी उसी में कमरे में बैठे रहे। और हम हनुमान जी के मंदिर के नाच पहुंच गए, तो नहीं मिला डॉक्टर, तुमको नहीं मिला डॉक्टर, में नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम सुबह को आगरा जाएंगे और वहाँ वो डॉक्टर मौजूद हैं। अच्छा। वहीं से कह दिया, बस हम सुबह आगरा जाएंगे। अब महाराज जी की इन लीलाओं से, उनसे हम इतने विचलित थे। आज महाराज जी ने क्या कर दिया, इंदर बाबू को क्या समझ में नहीं आ रहा। हम भी समझे, आश्रम में और बासी जितने भी लोग थे वो भी सब जो हैं, आज लीला और जो रोज होती थी वो नहीं हो रही हैं। आए साहब, महाराज जी को बताया। महाराज जी फिर हम लोग भोजन करने सोने चले गए, लेकिन चित्त में, दिमाग में हमारे में यही रहा जो हो रहा था। सुबह को महाराज जी ने जल्दी 4 बजे 5 बजे कब जग गए हैं, और अपना सिद्धि माई और माइयों से मैं जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वहाँ से निकलने को जो है चल दिए। जब पता लग गया था मुझे सुबह ही कि महाराज जी आज आगरा जा रहे हैं, तो मैं ये इच्छा थी कि मुझे 3 महीना यहाँ रहते हो गए, तो मैं भी आज महाराज जी के साथ आश्रम जाऊँगा, वो मथुरा जाऊँगा और साथ आ जाऊँगा, तो मेरा कुछ चेंज हो जाएगा। मैं पहले से अपना सामान बांध के और मंदिर के पहले वहाँ रखे आया था, वहीं से ले लूँगा। जब महाराज जी 11 बजे 12 बजे का टाइम था, मंदिर बंद होने का भी टाइम हो रहा था, वहाँ से निकले हैं, तो सभी लोग महाराज जी के पीछे पीछे थे। रवि खन्ना ने महाराज जी का ये हाथ पकड़ रखा था, और एक सीधा हाथ को महाराज जी को मैंने पकड़ रखा था, ले जा रहे थे। तो महाराज जी पहले हनुमान जी के मंदिर में आए हैं। मंदिर में आने पर महाराज जी ने हनुमान जी को नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, बहुत ऐसे करके देखा है, ऐसे बोले आज मैं सेंट्रल जेल से जा रहा हूँ। ये कहा? हाँ, राम गए, कृष्ण गए, वो गए। जब ये शब्द बोल रहे थे तो मेरी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि ये महाराज जी के शब्द कभी सुने नहीं थे हमने जी। और ये हो रहा था कि ये शब्दों का तो मतलब होता है कि मेरी इस भौतिक शरीर से और संसार से मैं जो है विदाई ले रहा हूँ। जो है आगे बढ़े शंकर जी मंदिर की, तब ये संसार ऐसा ही है, मैं जा रहा हूँ, कृष्ण भी नहीं रहे, राम भी नहीं रहे, हम जा रहे हैं। जब आगे को बढ़े तो मैंने महाराज जी से कान में कहा, महाराज जी मैं साथ चलूँगा आपके, और मैं साथ ही लौट के आ जाऊँगा। बोले नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं रहना है, और ये यज्ञशाला है, वो यज्ञशाला को पूरी तुम ही कराओगे, और कोई नहीं कराएगा। इनके किसी के बस की नहीं है इतना देख रेख करना और इतना बताना और ये सब। अब उन्होंने मेरे को इतने कठिन आदेश दे दिया, मैं फिर दोबारा साहस नहीं कर पाया। जाने के बाद आश्रम के बाहर तक इंदर बाबू की फिएट कार खड़ी थी, वहाँ तक ले गए और कार में बिठाने लगे। बस यही कहते रहे, आज मैं सेंट्रल जेल से निकल के जा रहा हूँ, राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे। अच्छा, तो ये महाराज जी जब निकले हैं तो कंबल भी गिरा है, तो ये कहाँ गिरा था? कंबल
गिरने का मेरे को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, कहाँ गिरा था ये मेरे को नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। वो क्योंकि हम भी अपना मस्तिष्क का एक जो सामान्य जो वो है वो खो चुके थे। कुछ ऐसा आभास अंदर से महाराज जी की इन लीलाओं ने 24 घंटे से जो कर रखा था ना, उससे इतना परेशान हो गए थे कि महाराज जी ने आज ये कौन सा टॉपिक ले लिया, कौन सा नाटक आज ये करने जा रहे हैं, आगे क्या हो, इसमें कुछ ध्यान ही नहीं था। जब कार में गए और इन्होंने मना कर दी, मैं नहीं ले जाऊंगा, रवि खन्ना को बिठा लाए, इंदर बाबू ने गाड़ी लाई है और गाड़ी में बिठाने के बाद फिएट गाड़ी जो है आगे को बढ़ गई। बहुत देर तक, जब तक ऊपर चढ़ती है कैंची, जहाँ कैंची कहते हैं, जैसे सड़क कैसी बनी है ना, वहाँ तक देखते रहे। उसके बाद पेड़ों में ओझल हो गई और सब के सब निवासी जो थे आश्रम के इतने वो हो गए जैसे निर्जीव एकदम, बिल्कुल कि आज आश्रम जो है खाली हो गया है, महाराज जी ने क्या लीला करी। कोई भोजन में किसी को मन नहीं था, कोई नृत्य प्रति हम भी जाके कमरे में पड़ गया, जाके जो है भोजन, स्नान भी किए थे, भोजन करा या नहीं करा कुछ पता नहीं। उसके बाद दिन हुआ, शाम हुई, इंदर बाबू रात को लौट के वहीं आ गए। अच्छा, महाराज जी को बिठा दिए काठगोदाम से आ गए। रात को फिर इंदर कुटी में हम गए तो वो भी दुखी थे, परेशान थे। मैं बाबू आज क्या हुआ, ये हुआ। इनकी लीलाओं का, इसका समझना शर्मा जी बहुत कठिन है। और अब सुबह को ये आदेश दे गए कि इस पर लेंटर पड़वाना है यज्ञशाला पे। तो PWD से या कहीं से लेबर, पहाड़ी लेबर आ जाती थी, वो सब काम करती थी। तो मैंने सुबह से ही मैं अलर्ट हो गया, मैं आज लेंटर पड़ना। जिस दिन लेंटर पड़ता उस दिन सब मेरे को मालूम था ऐसे होना है। लेबर के 20-25 आदमी आए। सुबह जो नित्य प्रति महाराज जी के आश्रम में चना और सूखी सब्जी और कचौड़ी पूड़ी बनना शुरू हो जाती थी, वो सबसे पहले बनने के बाद मैंने 20, 25, 30 उनमें भर के मैं लेबर को पहले नाश्ता करा के फिर काम शुरू कर रहा हूँ। जो मैं लेने के बाद बड़ी सी डलियाँ थी, उनमें हैंडल होता था ऊपर का, वो भर ली थी और वो लटका ली थी यहाँ। और उसमें से मैं वो बम्बू पेपर के वो थे, उनमें भर भर के उनको दे रहा था। फिर मैं ऊपर जो इंद्र कुटी है उसके ऊपर चढ़ गया था। वहाँ से जहाँ महाराज जी और माई रहते थे, वहाँ से माइयों के रोने की आवाज़ आई। अच्छा, मैं ऊपर था, वो आवाज़ मेरे को ज़्यादा आई कि ऊपर था। तो मैंने इधर को कानों से सुना, क्या बात है, माइयों की तरफ रोने की आवाज़ आ रही है। इंदर बाबू जी नीचे खड़े हुए थे। मैंने उनको बताया माइयों की तरफ से रोने की आवाज़ आ रही है, क्या बात है, जाके देखो ना आप। वो बहुत तेज़ी से गए हैं और वहाँ जाने के बाद माई के बड़े पुत्र जो हैं इंडिया होटल में थे, रमेश जी नाम है, उनको यहाँ से टेलीफोन गया कि महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। वो समाचार लेके पहुँचे हैं, उन्होंने माई को बताया है। और माई को बताया है तो स्वाभाविक है कि वो थोड़ा, और भी माई थी, रोने की आवाज़ आई। इंदर बाबू ने वहाँ समाचार लिया, वो भी इंदर बाबू भी वहाँ से रोते हुए आए, शर्मा जी महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। तो मेरे हाथ में पूड़ियों की डलियाँ लग रही थी, ऊपर से नीचे गिर गई, पर इतना ये मुँह पर से कूदा नहीं था, मैं जीने से उतर के नीचे आया और मैं भी रोने लगा। और उसके बाद कमरे में जाके सामान सब ऐसे भरा, अपना सामान भर के अटैची में, और वहाँ से चलने की तैयारी शुरू हो गई। कोई आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे के अंदर वहाँ से सब, मैं इंदर बाबू की गाड़ी में मैं था, इंदर बाबू थे, और वो थे जो मूँछों वाले मिलिट्री में रहते थे, बुढ़े जो थे, सूबेदार जो थे रायबरेली के, वो थे। हम 3 लोग इंदर बाबू की गाड़ी में आए हैं, और रमेश जी की गाड़ी में माई थी, और ये सब लोग वृंदावन, यहाँ के वृंदावन के लिए निकल पड़े हैं। और वहाँ से करते करते करीब 4 बजे या 5 बजे तक हम जो हैं वृंदावन आ गए हैं। और उसके बाद कहाँ सिकंदराऊ या कासगंज या कहाँ से खूब बारिश भी हुई है। तो अब जब वृंदावन में आए तो अपार भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि समाचार जो है वो रेडियो से फैल गया था। अंग्रेज़ भी आने शुरू हो गए थे, और अंग्रेज़ों को पता लगाया तो स्पेशल फ़्लाइटें ले लेके जो है वो आ रही थी।
जब पहुँचे तो महाराज जी का बर्फ़ पे हमने शरीर देखा। हमारी पिताजी और हमारी माँ जो है वो भी पहुँच गए थे वहाँ पे जो है, अलीगढ़ से वृंदावन। 2 भाई अलीगढ़ से, राजीव भाई साहब, वाचस्पति भाई साहब, अम्मा और पिताजी वो अलीगढ़ से पहुँचे। यहाँ से पहुँचे अलीगढ़ से, उनके साथ भी मार दिक्कत हो गई। उनकी जो कार थी वो हाथरस के पास किसी साइकिल वाले से टकरा गई और वो साइकिल वाला चपेट में आ गया, पता नहीं, लेकिन वो कुछ सज्जन थे वहाँ ग्रामीण, उन्होंने कहा कि आप बुजुर्ग हो, लेके गाड़ी निकल जाओ, नहीं तो यहाँ बहुत विध्वंस हो जाएगा, मारकाट हो जाएगी। पिताजी निकल गए, पता नहीं तो कहीं फिर रास्ते में बारिश और ओले भी गिरे, पहुँच गए थे लेकिन टाइम से वहाँ पर पहुँच के सब जन समुदाय आ रहा था। अब सब विचलित थे कि जो औरों के जीवन देते थे, आज अपना जीवन जो है वो ऐसे बर्फ़ पे पड़ा लेटे हुए हैं। उसके बाद वहाँ पर आगे की क्रियाओं की हो रही थी। महाराज जी का शरीर कहाँ होगा, कैंची होगा, यहाँ होगा, गंगा जी होगा, मतलब ऐसे अनेक वो मंथन हो रहे थे कमरों के अंदर, बंद बाहर भीतर। वो पागल बाबा जो हैं उन्होंने आके निराकरण कर दिया, नहीं, उनका शरीर जो है इस जगह पर, इस आश्रम में ही जो है संस्कार किया जाए। उसके बाद जब निर्णय हो गया, फाइनल हो गया, फिर महाराज जी का विमान यात्रा, शोभा यात्रा, वो विमान यात्रा निकाली गई थी, बढ़िया तरीके से सजाया गया। और कोई गाड़ी थी या क्या, वो भी खूब सजाई गई फूलों से, और उस पर रख के वृंदावन में महाराज जी की सबको दर्शन कराई। और उसके बाद आश्रम में महाराज जी के जो भक्तों का जो सुनी है प्रामाणिक रूप से, वो मनुष्य स्वरूप महाराज जी जब पार्थिव लीला में थे, शरीर था, वहीं प्रकट हो गया था कि महाराज जी की मधुकड़ी खाने के बावजूद भी, अमृत पान करने के बावजूद भी मनुष्य अपना विष नहीं छोड़ पाया है, उसे सजो के रख रखा है, अपनी अपनी पहचानों का विष, वो वहीं प्रकट हो गया था। वो पागल बाबा ने आके वहाँ, एक संत ने मनुष्यों के ऊपर अपना दबाव डाला, मनुष्य दब गए और अंतिम संस्कार की जो क्रिया थी वो संपन्न। महाराज जी का आपने अंतिम संस्कार का फोटो देखा है? देखा ना? इंदर चाचा जब बैठाल के आए तो उन्होंने क्या बताया था कि यात्रा? उन्होंने ये बताया, शर्मा जी ये लीला कर रहे हैं और ये इन लीलाओं को हम लोग नहीं समझ सकते, वो कौन सी लीला कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और किसको क्या कर रहे हैं, जो है इसको नहीं समझ सकते। इतने शब्द उनके थे जो है मेरी स्मृति में। ये नहीं बताया कि इंद्रधनुष देखा था? ना 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 इंद्रधनुष देखा, और भी जो चर्चाएं आ रही हैं वहाँ कुछ नहीं दिख रही थी। और इंद्रधनुष दिन में तो दिखता ही नहीं है, और न कोई बाबू था, वो सब जो हैं। अब लेखकों की कल्पना और अपना अपना कवित्व, अब बहुत ये भी हो साहित्य सकता है लिखने की क्षमता का प्रदर्शन तो मनुष्य करेगा ही। मैंने जो आंखों से सामने दिख रहा था, जो कर रहा था, वो मालूम हो, किसी ने कहीं आकाश में धनुष देखा हो तो उसका मुझे तो वो नहीं कि मैं तो जो काम सौंप गए मैं उसे चलाया, और मैं उस दिन से आज तक जो है कैंची जाने को मेरा तो मन ही नहीं करता है, और न इच्छा करती है। और अब अनेक कैंची धाम में खूब जो है महाराज जी अपना। आप वहाँ से चले आए 11 सितंबर 1973 के बाद से फिर कोई कैंची भी नहीं आज तक मैं नहीं गया। हम लोगों से कोई भी नहीं गया। उसके बाद से मेरा गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है, बच्चे बड़े हो गए, 40 साल के बच्चे हो गए, न इन्होंने कैंची देखा है न पत्नी ने देखा है। अच्छा, क्यों नहीं मन होता आपका? अब ये क्यों नहीं होता है, महाराज जी की इच्छा है। महाराज जी जिस तरह से शरीर को, हम तो ये कहते थे कि महाराज जी कभी जाएंगे नहीं, हम महाराज जी के सामने बुढ़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, और हमने महाराज जी को देख लिया कि वो जो भौतिक स्वरूप जो लीलाओं को सब किया वो रहा ही नहीं जो है। तो अब कैंची जाने की इच्छा नहीं होती है। अब एक दफ़े कभी बच्चों में इन्होंने देखिए, इन्होंने भी, संजीव ने भी कहा है कि आप भाई साहब एक दफ़ा तो बच्चों को दिखा दो, कि मन नहीं होता। मैं कैंची वृंदावन में सिद्धि माई आई हुई थी तो ठीक ठाक थी, तो मैं गया तो उन्होंने कहा, हरी तू कैंची क्यों नहीं आता है, कैंची क्यों नहीं आता है?
मैं माई मेरा मन नहीं करता, और विशेष बात है कि अब यूँ भी नहीं करता कि मैं आऊँ तो मेरे को साथ में ठहरने को जगह नहीं मिलेगी क्या। और ये ऐसा भी हो सकता है। मैंने माई से सीधा सवाल किया था, तो माई बोली तू क्या कह रहा है, तेरे को जगह नहीं मिलेगी, और तू गया, तेरे को किसी ने गया हो, तेरे को जगह तू वहाँ गया होता और तेरे को जगह नहीं दी होती तो तेरा सवाल ठीक था, तू क्यों कह रहा है। तो माई गलती हो गई मुझसे। माई का कहना था कि सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ, खुद आके अनुभव करो कि क्या है। क्या तेरे को वहाँ जगह नहीं मिलेगी। सब लीलाएं हैं, जगत लीलाएं महाराज जी के छोड़ने के बाद की। आज महाराज जी भी सशरीर आ जाएं दूसरे नाम से तो ये भक्त मंडली उस झंडे के नीचे तुरंत पहुंच जाएगी गमछा बदल के। तो ये मैंने मनुष्य है, इसको समझना जरूरी है। इसीलिए महाराज जी के भक्तों में कोई महाराज जी होने का दावा प्रस्तुत कर रहा है वो गलत। भक्तगणों बचे रहो। महाराज जी कहते थे कि अपना विश्वास, दूध और पानी इसको प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। ऐसे एक कोई घाक का दोहा सुनाते थे कि मनुष्य का विश्वास इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी चलते राहगीर के साथ चिपक जाओ कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। अब ये कैंची का मैंने लास्ट अवसान का आपको प्रत्यक्षदर्शी जो हुआ है, जो मैंने झेला है, जो मैंने बीताया, वो मेरे को आज भी झकझोरता है। आज भी वो मेरे को झकझोरता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, और ऐसा होना था तो मैं महाराज जी को ऐसा होने से रोक लेता, या मैं उनको कहता कि आप जो हैं अभी जो हैं इतने काम और पड़े हुए हैं, इनको पूरे करवा। वो भाई साहब रुकते मेरे मन में सवाल होते हैं। आपके सवाल ठीक है। वो लंका में विभीषण नहीं रोक पाए, उनको उनका घर बचा दिया बस। मित्रों, महाराज जी की अंतिम यात्रा से कुछ समय पहले यानी जून से आप साथ में रहे। यादों की बारातें जब निकलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मस्तिष्क के पटल पर आती हैं और नहीं आती, लेकिन जो दो हाथ थे महाराज जी के मानव देह लीला के, तो एक रवि खन्ना थामे थे और दूसरा दादा थामे थे। हनुमान जी से महाराज जी की विदाई, महाराज जी का हनुमान जी को देखना, मंदिरों में अपनी नज़र टिकाकर अपना सिर ऊपर या नीचे, जैसे भी जो अंतिम विदाई, उन्हें तो मालूम था कि अब हम मानव देह लीला में यहाँ नहीं आएंगे, वो सब करते हुए और यज्ञशाला की छत का जो जिम्मेदारी दी थी वो निभाने के बाद आप फिर कभी कैंची नहीं गए। आज 11 सितंबर 1973 को हमने पुनः जिया है। महाराज जी की अंतिम यात्रा के आप साक्षी रहे हैं, और उस यात्रा के बाद उनके स्थल पर जाने की इच्छा भी आपकी नहीं हुई। ऐसे ही एक अनन्य भक्त प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी, कैंची की वर्तमान अवस्था, यानी जब कैंची पर एक संकट आया था महाराज जी के जाने के बाद, उसमें उन्होंने महती भूमिका निभाई थी। तो उस भूमिका को निभाने के बाद उन्होंने 1975 में रिजाइन कर दिया था बतौर ट्रस्टी। इसके बाद वो भी फिर नहीं गए। महाराज जी की क्या लीला है पता नहीं, लेकिन एक बार पुनः हम लोगों ने महाराज जी की मानव लीला का समापन महसूस किया है, और ऐसा लगता है कि हम मनः स्थिति से वहाँ पर विराजमान हैं। चलते हैं।